मत्ता गुरुद्वारा अगर आप दिल्ली से जाते हैं तो आप मुरादाबाद रामपुर होते हुए सीधे नानक मत्ता पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बरेली से आप नैनीताल रोड पकड़कर सितारगंज से सीधे नानक मत्ता निकलेंगे, जो बहुत ही अच्छा रोड है। नानक मत्ता गुरुद्वारे में पार्किंग फ्री है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, अंदर जाते ही आपको जोड़ा घर मिलेगा, जहां आप अपने जूते चप्पल जमा करवा सकते हैं। जूते चप्पल जमा करवाने के पश्चात आप वहां से गुरुद्वारे के सामने के गेट की तरफ अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। गुरुद्वारे के गेट में अंदर जाते ही आपको एक बहुत सुंदर भव्य प्रांगण नज़र आता है। अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपको अपने चरणों को नीचे बहते हुए जल से जो है धोना पड़ता है। जैसे ही आप अपने चरणों को जल से धोते हैं तो आप अंदर की तरफ जो है फिर प्रवेश करते हैं। मुख्य गुरुद्वारे का जो गेट है वो सामने आपको बहुत ही सुंदर नक्काशी के साथ नज़र आता है। कल्पना कीजिए कभी श्री गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ विचरण करते थे। गुरुद्वारे का अंदर का जो झलक है गुरुद्वारे की, वो बहुत सुंदर, बहुत ही शांत, बहुत ही भव्य। आपको मन करेगा कि आप घंटों वहाँ पर बैठे रहें और श्री गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद वहाँ प्राप्त करते रहें। आप वहाँ पर बैठकर अंदर हो रहे कीर्तन का आनंद भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी संगत वहाँ बैठती है और बैठकर वहाँ चल रहे कीर्तन का आनंद लेती है। गुरुद्वारे में दिन रात भक्तों का तांता लगा रहता है। गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। इसके साथ ही गुरुद्वारे से जैसे ही आप बाएं हाथ से बाहर निकलते हैं तो आपको एक पीपल का वृक्ष नज़र आता है। ये वही पीपल का वृक्ष है जो श्री गुरु नानक देव जी महाराज जब यहाँ पर पहुँचे थे तो ये बिल्कुल सूखा हुआ था। श्री गुरु नानक देव जी के चरण स्पर्श करते ही ये पीपल का वृक्ष हरा भरा हो गया। इस पीपल के वृक्ष को श्री गुरु नानक देव जी के चरण स्पर्श प्राप्त है। जितने भी भक्त यहाँ पर आते हैं वो यहाँ आकर इस पीपल के वृक्ष को जरूर स्पर्श करते हैं, ताकि उस वृक्ष के साथ ही श्री गुरु नानक देव जी के चरण स्पर्श का भी आनंद उनको मिल सके। यहाँ एक साइन बोर्ड पे पूरा इतिहास लिखा हुआ है पीपल के वृक्ष का, जिसको आप पढ़ सकते हैं। जितने लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो इस पीपल के वृक्ष के आगे माथा टेकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पीपल का वृक्ष नहीं, पीपल साहिब है, जिसको श्री गुरु नानक देव जी महाराज के दर्शन और उनका स्पर्श प्राप्त है। आप यहाँ बैठकर इस पीपल के वृक्ष के आगे उसके नीचे बैठ सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। पीपल के वृक्ष के साथ ही आपको आगे बढ़ते ही मिलेगा बहुत ही सुंदर सरोवर गुरुद्वारे का, जहाँ पर भक्त जाके स्नान करते हैं और बहुत समय तक बैठ सकते हैं। आप वहाँ का जल भी अपने साथ ले जा सकते हैं और घंटों बैठ के संगत वहाँ पर सरोवर का दर्शन करती है। यहाँ एक छोटा सा फूलों का बगीचा भी बना रखा है, जिसमें तरह तरह के फूल हैं और लोग जाके वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते हैं। इसमें सरोवर में बहुत ही सुंदर मछलियाँ जो है रहती हैं। आप मछलियों को देख सकते हैं। बच्चों को खैर बहुत मज़ा आएगा वहाँ जाकर मछलियों को देखकर। सरोवर का दर्शन करने के पश्चात आप पूरे गुरुद्वारे का भ्रमण कर सकते हैं। गुरुद्वारे को पूरा घूम के देख सकते हैं आप। बहुत ही सुंदर और खुला हुआ प्रांगण है गुरुद्वारे का और बहुत ही साफ सुथरा। गुरुद्वारे का जो भव्य स्वरूप है वो देखते ही बनता है। कल्पना कीजिए कि कभी श्री गुरु नानक देव जी यहाँ पर विचरण करते थे, यहाँ टहलते थे और अपना ज्ञान यहाँ के लोगों में बांटते थे। जैसे ही आप गुरुद्वारे से बाहर निकलते हैं आपको नज़र आता है गुरु का लंगर। गुरुद्वारे से बाहर निकलने पर बाएं हाथ चलने पर आपको गुरु का लंगर नजर आएगा। गुरु के लंगर में प्रवेश करते ही आप अंदर जाएं और वहाँ रखे हुए कटोरियों, चम्मच और
थाली एक एक वहाँ से ले लीजिए अपने लिए और उसके बाद आप हॉल में पहुँच जाते हैं गुरु का लंगर चखने के लिए, जहाँ गुरु की संगत आपको आनंद से लंगर चखाती है। बहुत सारे संगत लंगर चखने के बाद वो खुद ही अपने बर्तन लेकर बाहर आपको ले जा के रखने होते हैं और या आप अपने बर्तन वहाँ खुद धो सकते हैं, क्योंकि वहाँ सब कुछ व्यवस्था है। कई संगत आती है, वो लोगों के बर्तन धोती हैं, अपने भी। गुरुद्वारे का दर्शन करने के पश्चात आप वहाँ पर बने नानक सागर डैम को भी देख सकते हैं। तो आप घूमिए नानक मत्ता गुरुद्वारा बरेली हेरिटेज के साथ।